ब्यूरोक्रेसी ऑफ इंडिया इज करप्ट। करप्शन स्टार्ट कहाँ से होता है? यूपीएससी रिजल्ट के पहले वाले दिन से करप्शन स्टार्ट होता है। कैसे? यूपीएससी का रिजल्ट आता है हर साल। उस दिन जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे देश के, वो सारे के सारे उनके पास पैसे लेके पहुंच जाते हैं कि आपका फोटो यूज करना, आपका नाम यूज करना है। पहले दिन उनके पास पैसे पहुंचने स्टार्ट हो जाते हैं। अमित किल्होर एक यूपीएससी टीचर और कंटेंट क्रिएटर, आज उन्होंने शेयर की यूपीएससी और आईएएस सिस्टम की वो अनटोल्ड रियलिटी जो आप सबका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक आईएएस को निकाल क्यों नहीं सकते? द केज इज सो स्ट्रॉन्ग, इवन अ गॉड कैन नॉट रिमूव एन आईएएस। तुमसे सबके सब बड़े बड़े लोग आके मिल रहे हैं। दी एमएलएज आर मीटिंग यू, दी एमपीज आर मीटिंग यू। तुम कहीं पे जा रहे हो, ट्रैफिक पुलिस वाले को सलाम कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे गाड़ियां चली हुई हैं। यू आर एलीट, यू आर डिफरेंट, यू आर समथिंग एल्स। ये बाकी सब तुम्हारे नीचे हैं। Where do they keep all this cash? इनको पता है यहाँ हाईवे निकलने वाला है। अभी भोपाल में यार 50 आईएएस थे। 50 आईएएस ने कॉमन लैंड खरीद ली 5.5 करोड़, ठीक है। उसके बाद वहां से निकाल दिया उन्होंने, हाईवे का प्रोजेक्ट पास कर दिया। 2.5 साल के अंदर अंदर वो 65 करोड़ की होगी। राजस्थान में पानी के लिए प्रोजेक्ट था, कुएं बनाने थे उनको बहुत सारे। 100 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, 100 के 100 करोड़ रुपए डकार गए, एक भी कुआं नहीं बना। जेमिनी से निकाल के फोटो लगा दिए। इतनी टफ एग्जाम, इतना रिजिड, उसमें कोई डॉक्यूमेंट फर्जी डाल दिए। यूपीएससी में डॉक्यूमेंट बहुत सारे फर्जी आते हैं। फिजिकल हैंडीकैप के तो बहुत ही फेक है। इंडिया सबसे डिफिकल्ट कंट्री है वर्ल्ड में। क्यों डिफिकल्ट कंट्री? इन द सेंस कि बाकी सारे के सारे कंट्री ना होमोनाइज्ड है। द आइडिया ऑफ द नेशन इज ऑलरेडी बिल्ट इनटू इट। एक देश है, एक ही आइडेंटिटी है, हाँ। एक ही तरीके से सोचते एक ही तरह कल्चर भी सेम है। इंडिया में 500 आइडेंटिटीज हैं, 500 लैंग्वेजेस हैं, 50 रिलीजन है। गवर्नमेंट से जो अनाउंसमेंट हुई 1 लाख रुपए की, पहुंचते पहुंचते गरीब इंसान है जिसको 1 लाख रुपए मिलने चाहिए अपना घर बनाने के लिए, उस तक कितने पहुंचेंगे? जब भी कोई छोटा सामान ट्रांसपोर्ट करना होता है तो पार्टनर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है। या तो वो वेंडर्स सिर्फ सर्टेन वेट का सामान ही ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इसीलिए आई यूज पोर्टर। उनके 2 व्हीलर सर्विस 40 से ज़्यादा सिटीज़ में अवेलेबल है एंड दे अंडरस्टूड द कंज्यूमर नीड्स एंड हैव नाउ लॉन्च पोर्टर स्कूटर विद द सेम 20 kg कैपेसिटी फॉर गुड्स दैट नीड एक्स्ट्रा स्पेस एंड एक्स्ट्रा केयर। एंड द बेस्ट पार्ट इज पोर्टर से आपको कभी प्राइजेस के लिए निगोशिएट नहीं करना पड़ता। जो रेट ऐप पे दिखता है वही आप पे करते हैं। लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट पोर्टर के साथ आप अपना सामान बिना किसी टेंशन के ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। टू नो मोर अबाउट अवर टाइटल स्पॉन्सर पोर्टर एंड देयर सर्विसेज, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपने ब्रीफिंग में बोला कि आईएएस स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया नहीं है, स्टील केज ऑफ इंडिया। व्हाई? हमारे देश के जो पहले गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि वील कीप द सिविल सर्विसेज, क्योंकि अंग्रेजों ने बना रखी थी। तो उन्होंने कहा कि दिस इज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ये मुझे इसलिए चाहिए। 70 साल के बाद मैं कह रहा हूँ कि आईएएस, द ब्यूरोक्रेसी, द आईपीएस, दे आर द स्टील केज ऑफ इंडिया। इंडिया हैज बीन केप्ट ट्रैप्ड ड्यू टू दीज आईएएस एंड आईपीएस। ये ब्यूरोक्रेसी ने इंडिया को ट्रैप करके रखा हुआ है। इंडिया जो वो सोने की चिड़िया थी, वो जो सोने की चिड़िया वापस उड़ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि इसी स्टील केज के अंदर वो रह गई पिछले 70 सालों में। व्हाई डू यू से सो? क्यों बोलते हो? इट्स अ सिस्टम, द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम दैट हैज बीन क्रिएटेड स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप। देखियो, अंग्रेज जो थे जब हमारे देश में राज कर रहे थे तो उनको रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना था और जो इंफॉर्मेशन है उसको जनता से शील्ड करना था, और तीसरा जनता को कंट्रोल करना था, ठीक है, ताकि कभी दोबारा से 1857 का रिवोल्ट ना हो सके। उनके दिमाग की उपज थी एक आईएएस और एक आईपीएस। आईएएस का काम है कि भाई साहब जमीन को, लैंड को कंट्रोल करो, लैंड सारी मेरे पास होनी चाहिए, रेवेन्यू को कंट्रोल करो, सारे के सारे फॉरेस्ट को मैं कंट्रोल करूंगा, ठीक है। और आईपीएस का ये काम है कि जो भी आदमी ज्यादा उद्दंड मचाए, 1857 का रिवोल्ट दोबारा नहीं होना चाहिए, उसको मैं कंट्रोल करूंगा, प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए देश के अंदर किसी प्रकार के, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। इसी सिस्टम को हमने अपना लिया, हम आजाद हो गए 1947 में। लेकिन ये वाला जो स्टील केज है ये एग्जैक्टली वैसा का वैसा रह गया। इसी केज ने तो इंडिया को स्लेव बनाया था। ब्रिटिशर्स ने एनस्लेव कर लिया इंडिया को। भाई कहाँ से, किस में एनस्लेव किया था? यही तो पिंजरा था आईएएस और आईपीएस का, इसके द्वारा, इसी सिस्टम के लिए। सो दे क्रिएटेड दैट सिस्टम। उन्होंने बनाया उसको इस प्रकार से। वो जो लीगल सिस्टम इंडिया का जो है और वो जो आईएएस और आईपीएस की जो ब्यूरोक्रेसी है, उसी को तो एनस्लेवमेंट कहते हैं। व्हेन यू हियर कि ब्रिटिशर्स एनस्लेव्ड इंडिया, तो क्या मतलब है? 1 लाख ब्रिटिशर्स थे वो,
इंडिया की 25 करोड़ पॉपुलेशन थी उस समय, कौन क्या मतलब कोड़े थोड़ी ना मार रहे थे। ये सिस्टम्स के द्वारा इंडिया को एज ए सिविलाइजेशन, एज ए कंट्री, एज ए सिस्टम एनस्लेव किया गया था। नाउ एट दैट टाइम वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं कि यार ये ना फ्रेम है, यही तो स्टील फ्रेम है हमारे देश का, इसने हमारे देश को होल्ड करके रखा हुआ है। यस, बिल्कुल सही है, देश को यूनिटी को होल्ड इसी ने करके रखा है। लेकिन 1947 के बाद जो इनका काम था इन्होंने वो नहीं किया। ये वही काम करते रहे जो इनका पहले काम था, ये स्टील केज का ही काम करते रहे, फ्रेम का काम नहीं किया। फ्रेम का काम होता है कि टू होल्ड एवरीथिंग टुगेदर एंड लेट एवरीबॉडी फ्लाई, सबको उड़ने दो। केज का काम होता है कि सबको यहीं पे पकड़े रहो जहां पे है, जैसा भी सिस्टम है, विच इज व्हाट दे हैव डन एंड दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल टू डू इट। तो आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, आपने बोला कि ये स्टील केज है, ये दबा के रख रही है, ये हमारी जो सोने की चिड़िया इसको वापस उड़ने नहीं दे रही है, राइट? कोई तो रीजन होगा। व्हाट्स द बिगेस्ट रीजन? करप्शन, इट्स राइट इन द फेस, But- बट ब्यूरोक्रेसी ऑफ इंडिया, बारिंग द गुड ऑफिसर्स, देयर आर ऑनेस्ट ऑफिसर्स, इज करप्ट। बट हर कोई थोड़ी करप्ट हो सकता है। हर कोई बोला भी नहीं रहा, कोई किसी को हर कोई को नहीं कह रहा। इफ आई से कि कोई बात होती है तो इट्स जस्ट इट्स अ जनरल स्टेटमेंट दैट इट्स पार्ट ऑफ द सिस्टम। कि ज़्यादा मेजॉरिटी अगर दोनों को साथ में रखोगे तो ज़्यादा करप्ट लोगों की संख्या है कि नॉन करप्ट लोगों की संख्या है। और करप्ट का मतलब नहीं है गलत काम करना। देखो करप्शन जब वर्ड बोलते हैं ना तो एवरीबॉडी विल लाइक इज समथिंग रॉन्ग, इज दिस अ मॉरल प्रॉब्लम। नहीं नहीं, वो सही काम करने के पैसे ले रहे हैं, अंडरस्टैंड दैट। सीधे वही सिंपल सी बात है, जैसे आपको छोटी सी भी दिखाता हूँ कि करप्शन को हम जब भी सोचते हैं ना तो इन आवर माइंड परसेप्टिवली वो है कि वो बहुत ही नेगेटिव चीज है और वो कोई आदमी बैठ के गलत कर रहा है एंड वी फील समथिंग इविल, जो हम मूवी में स्टीरियोटाइप इविल्स देखते हैं, ठीक है, खा रहा है ये। हाँ, कोई आदमी ऐसे विलन टाइप का जो आदमी है। करप्शन उसको वो माइनर है, वो 10% हो रही होगी। असली करप्शन है कि जो काम करना है, जो सही काम करना है, उसके पैसे लेना। अभी एक किसी छोटी सी बात है, गांव में किसी को किसी गवर्नमेंट स्कीम में घर बनाने के 1.25 लाख रुपए सैंक्शन हो गए। अब वो जो बैठा हुआ है क्लर्क, वो एक 1.25 लाख रुपए उसको निकाल के नहीं दे रहा, बोल रहा कि इसमें से 25,000 रुपए मुझे दो। ये वो सही काम करने के, जो काम करना है उसको, जो उसको डिसीजन लेना जो लेजिट वाला है, वो उसी के पैसे ले रहा है। दैट इज वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द करप्शन दैट हैपेंस। बट दैट इज आल्सो करप्शन। ये रॉन्ग है, गलत ही है ये। हाँ 100%, मतलब इसमें मैं इसको डिफेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, पूरा पूरा प्योर करप्शन। बट या दैट इज इट। मतलब जस्ट वांटेड टू डिफरेंशिएट कि एक तो 2 टाइप की करप्शन होती है। एक तो पहले आदमी गलत कर रहा है, फाइलें चोरी कर रहा है, लॉ को कुछ कर रहा है, विलेन वाली हरकतें कर रहा है, तो वो जो अंडरस्टैंड होता है। बट देन देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ दिस मंडेन करप्शन आल्सो, कि डे टू डे जो उनका काम है वही करने के लिए पैसे, उसके लिए ही पैसे लिए जा रहे हैं। तो वेयर डज इट स्टार्ट? कहाँ पे स्टार्ट होता है? स्टेप बाय स्टेप बताओ, करप्शन स्टार्ट कहाँ से होता है? करप्शन, आईएएस का करप्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट डे ऑफ द सिलेक्शन, फर्स्ट डे ऑफ द रिजल्ट, यूपीएससी रिजल्ट के पहले वाले दिन से करप्शन स्टार्ट होता है। कैसे? यूपीएससी का रिजल्ट आता है हर साल, जो यूपीएससी एग्जाम है सिविल सर्विसेज के लिए, आईएएस और आईपीएस को चुनता है। वो हर साल 200 आईपीएस चुनता है, 180 आईएएस चुनता है। उसका रिजल्ट आता है यूजुअली, फाइनली मेरिट लिस्ट निकालते हैं कि ये 1000 बच्चे सेलेक्ट हैं। उस दिन जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे देश के, वो सारे के सारे उनके पास पैसे लेके पहुंच जाते हैं कि आपका फोटो यूज करना, आपका नाम यूज करना है। आफ्टरनून में रिजल्ट आएगा, बाय द इवनिंग दोज आईएएस एंड आईपीएस जो कि बच्चे अभी भी सिलेक्ट हुए हैं, ये 15-15 हज़ार के कमरे में रहे हैं पिछले 4 सालों से। अब इनको कोई 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए इनके घर पे बैठा हुआ ये देखे कि मेरे वाले यूट्यूब के चैनल पे आ जाओ। दैट्स द फर्स्ट डे, इट्स द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ देयर दैट देयर लाइफ लिटरली चेंजेस आफ्टर 1 मिनट। मतलब वो एग्जैक्ट सेकंड है, एक मोमेंट है सेकंड का, मतलब दे हैव एब्सोल्युटली फंडामेंटली डिफरेंट लाइफ। इससे पहले कोई पुलिस वाला इनको ना रोड पे थप्पड़ मार देगा और इनको जेल के अंदर डाल देगा अगर ये हल्का सा स्कूटर पे हेलमेट भी नहीं पहनेंगे। इसके बाद समथिंग एल्स, पहले दिन उनके पास पैसे पहुंचने स्टार्ट हो जाते हैं। द फर्स्ट डे, आई कैन टेल यू, आई कैन अश्योर यू विद दैट। तो सब बिकते हैं, सारे रैंकर्स बिक जाएंगे सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी भी रैंकर को ये मॉरल इशू ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वो कोई आपको 5 लाख रुपए लेके आ गया, 10 लाख रुपए लेके आ गया, फोटो लगानी है, ठीक है, उसके यूट्यूब चैनल पे चले जाना है, पॉडकास्ट पे चले जाना है किसी के, वो थोड़ा ऐसे ही दिखा देगा कि आप मेरे से ये पढ़े थे, वो पढ़े थे, टेस्ट सीरीज पढ़े थे। किसी को लग ही नहीं रहा ये बहुत बड़ा मॉरल इशू है। और बस मैंने मेहनत करी है, उस मेहनत के पैसे मिल रहे हैं। मेहनत के पैसे मिल रहे हैं। देखो ये बच्चा जो आईएएस वाला है, ये पहले ही अपनी पूरा यूथ बर्बाद कर चुका है, ठीक है। इसके जो सारे के सारे दोस्त है वो सेटल्ड लाइफ में कुछ कर रहे हैं, दे हैव अ फैमिली, सम ऑफ देम आर डूइंग वर्क, सम ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग आल्सो। तो जब ये 5-6 साल के बाद जब इसके पास ये आया तो इसको ये गलत ही नहीं लग रहा ना अगेन। सो करप्शन रिजल्ट वाले दिन से स्टार्ट हो जाता है भाई, क्योंकि उसी दिन आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके घर पहुंच जाते हैं पैसे लेके।
कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमारा भी वो विल बिकम आवर रैंकर ऑल्सो। और ये करप्शन नहीं लगता, क्योंकि क्यों नहीं लगता? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। जस्ट बिकॉज पैसे आ गए? नहीं, जस्ट बिकॉज इट इज एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। अच्छा, सब कर रहे हैं तो मान लिया। सब कर, एवरीबॉडी इज डूइंग इट, सो इफ एवरीबॉडी इज डूइंग इट तो फिर तो गलत हो ही नहीं सकता ना। मतलब Okay. गलत तो वही चीज होती है जो कम लोग करते हैं। और यहाँ पे पकड़ा भी नहीं गए। इसमें कोई मॉरल इशू भी नहीं है, इट्स नॉट अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम। तो ये थोड़ा आपने अपना मॉरल कंपास शिफ्ट कर लिया। देखो हल्का सा हुआ है ना, बिल्कुल 1 डिग्री हुआ पहले दिन, बट यहाँ से स्टार्ट हो गया। दिस इज वेयर दे स्टार्ट। फिर और ये तो जो अच्छे स्टूडेंट है, राइट, द गुड वन हु आर मॉरली अपराइट, वो भी कर लेते हैं, क्योंकि इनको भी उसमें गलती नहीं लग रही। दे आर ऑल्सो नॉट रियलाइजिंग कि अगर तुमने एक बार किसी से पैसे ले ही लिए तो इट्स लाइक इट्स जस्ट अब तो बस मैटर ऑफ टाइम है। अब तो बस मैटर ऑफ टाइम है। सो दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स। ये सबसे पहले वाला जो है। फिर कहाँ होता है दूसरा यार, देन द ट्रेनिंग, द लबासना, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी। तो वहाँ पे कहाँ से करप्शन होगा? मसूरी में। मैं यूपीएससी का टीचर रहा हूँ, मैं बड़े सारे से स्टूडेंट्स जो है मेरे कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबसे बात करता हूँ। एक तो सबसे पहला जो ऑलमोस्ट हर एक का सेंटीमेंट है, एवरीबडी विल लाइक कि सर यहाँ पे ना फर्जी इलिटिज्म सिखा रहे हैं। मतलब कि आपको बता दिया जाता है कि यू आर इलीट, यू आर समथिंग एल्स एंड एवरीबडी एल्स इज बिलो यू। क्यों? बिकॉज यू आर इन रियल टर्म्स ऑल्सो। तो उधर आपको ट्रेन किया जाता है कि तुम एलीट हो। हाँ, क्लासेस बना रहे हैं। क्लासेस बनती है। नो वे। 100%। हाउ? कैसे बनाते हैं? कैसे तुमको इस ट्रेनिंग की जाती है? लबासना में यार तुमसे सबके सब बड़े बड़े लोग आके मिल रहे हैं। मतलब दी क्रीम ऑफ द सोसाइटी, दी पावर सेंटर्स ऑफ द सोसाइटीज, दी MLAs आर मीटिंग यू, दी MPs आर मीटिंग यू, यू आर बीइंग ट्रीटेड, यू आर मतलब क्या नाम है, 6 महीने पहले तुम स्टूडेंट थे कि तुमसे क्या नाम है 8,000 रुपये का रेंट नहीं उतर रहा था रूम का। अचानक से भाई साहब तुम DGP के साथ डिनर कर रहे हो, वो तुमको इज्जत से पेश आ रहा है। तुम कहीं पे जा रहे हो, भाई साहब जो पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो सलाम कर रहे हैं। तुम्हारे पीछे गाड़ियाँ चली हुई हैं, पूरे के पूरे देश में तुमको ट्रैवल कराया जा रहा है। जहाँ जाते हो तुमको बेसिकली प्योर लग्जरी में स्टे कराया जाता है। आउट एंड आउट दैट होल ट्रेनिंग ऑफ 2 years इज बेसिकली टू टेल यू दैट यू आर इलीट, यू आर डिफरेंट, यू आर समथिंग एल्स। ये बाकी सब तुम्हारे नीचे हैं। पहला एक मेरा स्टूडेंट है, IPS बना था 2022 में। जब वो पहली बार IPS की ट्रेनिंग करने गया तो वापस आया था वो, तो उसके बाद बोलता कहता सर बड़ी शर्म आ रही है। क्या? क्यों? कहता सर मेरे पिताजी की उम्र के लोग मेरे को ना सैल्यूट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। एंड देन उसकी पोस्टिंग हो गई, ठीक है। 1.5 साल के बाद मुझसे मिला। ही वॉज जस्ट लाइक कि दिस इज सो ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल, because it's not like he learned it just by experience or he got used to it. This is what is taught in that system, that they are elite. कि तुम्हें सिखाया जाता है। पुलिस स्टेशन में जाते हैं और ऐसे लाइक फील्ड ट्रिप्स के लिए, लाइक टू पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है उनके लिए। हर गवर्नमेंट ऑफिसर इमीडिएटली, यार वो अभी बच्चे हैं और ट्रेनर हैं, वो नहीं आई है सभी, अभी IPS नहीं है वो, बट दे आर बीइंग ट्रीटेड कि दिस इज इट। उनको तो उस जिले में पोस्ट भी नहीं होना, उस राज्य में वो जिंदगी में पोस्ट नहीं होना, लेकिन फिर भी वो वहां पे पुलिस स्टेशन में किसी पंचायत ऑफिस में जाएंगे तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट होती है कि राजा साहब आए। इससे क्या होता है? ये जब अब आपको ऐसे सिखाते हैं कि तुम राजा ही हो और तुम राजा ही बनना सिखाते हैं। इलिटिज्म से पता चल जाता है कि भाई अब मैं डिफरेंट हूँ। सो जैसे जैसे आप इलीट होते जाओगे, जैसे जैसे आप किंग की परसेप्शन, किंग की उसके रेंज में आते जाओगे, तो फिर इसका मतलब जो भी तुम करोगे वो सही है, तो इससे तुम्हें करप्शन गलत लगना बंद हो जाएगा। I didn't get it. एक मैं या किंग कैन डू नो रॉन्ग। ओके, ठीक है, किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो आपको सिखाया जाता है तुम राजा और राजा गलत चीज नहीं कर सकता, तो तुम करते हो। मैंने जितने भी लोगों से बात की है जो करप्शन है, नन ऑफ द करप्ट पीपल फील दे आर डूइंग रॉन्ग। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि दे आर डूइंग मॉरली रॉन्ग थिंग्स। डू दे नो दैट दे आर डूइंग मॉरली रॉन्ग थिंग्स, और इज इट मेकिंग देम गिल्टी? इट इज नॉट। वो तो हक का पैसा है। They don't even feel कि it is wrong.